डिस्कस करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए पहले को देखें, जब भी कोई नंबर बटा की फॉर्म में हो और नीचे वाला ज़ीरो की इक्वल ना हो और दोनों नंबर p और q इंटीजर से हो तो ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। ये ओके हो गया। ज़ीरो जो है वो नॉर्मली हम कहाँ पे डालते हैं, इवन नंबर में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। ए यूनियन बी किस तरह, हम अब थर्ड की तरफ देखें, ए यूनियन बी को देखें। ए यूनियन बी में एक एलिमेंट ए यूनियन बी में आएगा। ये ए यूनियन बी में तब आ सकता है या तो ए में मौजूद है या बी में मौजूद है या दोनों में मौजूद है, या ए में मौजूद है आर को मैं इस सिंबल से भी डिनोट कर सकता हूँ, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब देखिए ये एमसीक्यूज देखे फोर्थ को देखिए, ये असल में डिफिनीशन है ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह डिफाइन किया जाता है कि इसमें एक एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल में तो होता है लेकिन वो एलिमेंट ए में पड़ा नहीं होता। जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में होगा वो सेट में नहीं होता, जो कॉम्प्लीमेंट में होता है वो सेट में नहीं होता, जो सेट में होता है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता। सिमिलरली अब ये किसकी डिफिनीशन, ये ए माइनस बी की डिफिनीशन, क्योंकि अगर यहाँ पे यूनिवर्सल होता तो बी कॉम्प्लीमेंट होता, लेकिन ये क्या है, ए माइनस बी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये एक यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, इसको भी डिनोट किया जाता है, इससे भी डिनोट किया। बहरहाल यहाँ पे कन्फ्यूजन है इस एमसीक्यूज़ में। अब आते हैं 6 की तरफ। ये तो सिंपल है, ये तो एसोसिएटिव लॉ हो गई, ठीक हो गया। इन वेन डायग्राम टू सेट ए एंड बी आर सच दैट, वो ओवरलैपिंग होते हैं नॉर्मली हम, ठीक है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसको डी मॉर्गन लॉ कहते हैं। इफ़ ए इक्वल टू देन ए कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन क्या होती है, यू माइनस ए। यू से ए के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, एक कैंसिल, दो कैंसिल, तीन कैंसिल, 4 5 6 तक एलिमेंट कैंसिल, तो क्या एलिमेंट आ जाएंगे, 7 8 9 10। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3, हमने सिंपल फार्मूला, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 3, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 2, तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट निकाला 6, ठीक है। अब देखें एमसीक्यूज नंबर 11 को देखें। बाइनरी रिलेशन इज़ अ बाइनरी रिलेशन, इट्स डोमेन 1 1 1 एक मरतबा लिखोगे 2 3 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी डोमेन आएगा। ए आपको ये कहना है, बी ये कहना है, देन फंक्शन ऑन टू किसे कहते हैं कि अगर उसका रेंज निकाला जाए, उस रिलेशन का, वो सेट बी की इक्वल है। अब देखते जाइए। अब देखिए ये फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या हो जाएगा ऑन टू, क्योंकि अगर इसका ये फंक्शन भी है, अगर इसका रेंज निकाला जाए तो इसमें एक्स वाई आएंगे जो सेट बी की इक्वल है, ओके, आसान से। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। अगर देखिए रेंज जब इफ़ एक फंक्शन है ए टू बी, अगर रेंज सेट बी की इक्वल है तो उसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अभी हमने बताया ए 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन जब दोनों हो तो इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। अगर ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो तो इसको क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1 1 हो और ऑन टू दोनों, इसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। डिसजॉइंट का मतलब कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, उनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी, ठीक है। तो उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा तो ये ऑप्शन पड़ेगा जी। यहाँ तक ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडल टेस्ट। अब मॉडल टेस्ट देखें, टेक द बेस्ट वन, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। डोमेन इसका 1 1 2 यानी 1 2 सिंपल इसका डोमेन आ जाएगा। एफ इज़ अ फंक्शन सच दैट नॉन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर एन एफ इज़ रिपीटेड, इन अगर सेकेंड एलिमेंट नो रिपीटिशन है देन एफ इज़ 1 1 फंक्शन, ओके। तो इसमें 1 1 फंक्शन आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसका मतलब यू माइनस यू, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, एम्प्टी, ओके। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये हो जाएगा। ए विद ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसे ए आता है
ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट देखते जी। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आता है, एम्प्टी। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, एम्प्टी। अटेम्प्ट इन फाइव ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी ए यूनियन बी डायरेक्ट कर लेते हैं, ए की भी लिखोगे और बी की भी लिखोगे, तो इसका मतलब ए बी सी आएगा, इधर से एक ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, और फिर ओ आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। ये यूनियन बी का आंसर आएगा। तो बी यूनियन ए भी कर लेते हैं। तो बी यूनियन ए, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आई ओ यू आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम आ गया, यानी ए यूनियन बी इक्वल आ गया, बी यूनियन ए की इक्वल आ गया। तो ये एमसी पार्ट 1 हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट, 1 कैंसिल 2 कैंसिल। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए, यानी यू से ए को निकालो, तो निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 चले गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचत होगी, 5 से लेकर 10 तक। आंसर रिजल्ट था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड देखें, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस बी। बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू से बी को निकाल दो, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 1 2 3 4 तक कैंसिल, 5 से लेकर 10 तक। अब आपने इसको किसके साथ यूनियन करना है, बी के साथ। तो जब बी के साथ यूनियन करोगे तो बी के बकाया एलिमेंट इसके साथ जॉइंट हो जाएंगे ना, तो इसका मतलब इससे दोबारा यू आ जाएगा। यू मतलब 1 से लेकर अप टू 10 तक, ठीक है। ये आसान सा रिजल्ट था। नेक्स्ट अब आते हैं फोर्थ की तरफ। देखिए इसका कहते हैं इसका डोमेन और रेंज निकाल दे। 1 2 2 3, यानी डोम आर इक्वल होगा 1 2 3, डोमेन आ जाएगा। रेंज, इसका रेंज बड़ा आसान है। तो रेंज क्या होता है, रेंज सेकंड एलिमेंट होता है 5 6 7, यानी 5 6 7, ये इसका रेंज आएगा। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। देखिए ये मैंने 6 सॉल्व किया, ये रिलेशन मैंने लिया इससे, तो ये बाइनरी रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट को बाद में देखते हैं जी।